बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीबा कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़्ज़लुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। सलातु व सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। महरे चरखे नबुव्वत पे रोशन दरूद। महरे चरखे नबुव्वत पे रोशन दरूद। गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद। उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद। उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। साये मुस्तफ़ा मायाए इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल, यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल सानियस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा हिल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक अशजाउल अशजाइन साक़िए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजहे वस्ले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम।
अव्वलीन दाफ़े अहले रिफ्ज़ो खुरूज, चारमी रुकने मिल्लत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, मर्तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिफ्ज़ो तफजीलो नस्बो खुरूज, हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। और जितने हैं शहजादे उस शाह के, उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। बे अदाबो इताबो हिसाबो किताब, ता अबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। जिसके सदके है इश्के नबी की बहार, जिसके सदके है इश्के नबी की बहार, उस बरेली के हजरत पे लाखों सलाम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अअज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अअज़्ज़ इस्मुहु की हम्द व सताइश और हुजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, हबीब किबरिया अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया सलातो सलाम अर्ज़ करने के बाद, गिरामी के दरसामीन, मैं और आप सब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन ताजदार सदाकत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके ज़िक्र से मौसूम इस महफ़िल पाक में हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और इसे हमारे वास्ते बाइसे उखरवी निजात बनाए। मैं मशकूर हूँ जुमला आइम्मा हज़रात का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से ख़ुसूसी वक्त निकाला और बज़्म फ़िक्र रज़ा के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम समीम क़ल्ब से उन्हें खुश आमदीद पेश करते हैं। ग्रामी कदर सामीन, सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना हुज़ूर अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर सुनने और सुनाने के लिए मैं और आप सब हाजिर हैं। तमहीद में मैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान के लिखे हुए कलम से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अजीज़ा अगर दरख्त कलमे और दरिया स्याही और तबाके आसमान और आग हो जाए, फरमाते हैं कि इस जमीन पर जितने भी दरख्त हैं, रूए जमीन पर जितने भी दरख्त हैं, उन सब की कलमे बन जाएं। कलम जिससे लिखा जाता है, जितनी भी लकड़ी है उन दरख्तों की, उन सब की कलम बन जाए और
जितने भी दरिया हैं इस रूए जमीन पर, उनमें जितना पानी है, फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं वो सारे का सारा पानी स्याही बन जाए, और जितना आसमान है उसकी जितनी चौड़ाई है, जितना उसका तूलो अर्ज है, वो सारे औराक बन जाएं, वर्क बन जाएं, सफ़े बन जाएं। जितने दरख्त सारे कलम बन जाएं, जितना पानी सारा स्याही बन जाए, जितना आसमान है वो सारे का सारा औराक में तब्दील हो जाए, और तमाम जिन्नो इंस, जितने भी जिन हैं इस रूए जमीन पे, और जितने भी इंसान हैं, लिखना शुरू करें, लिखते रहे क़यामत तक लिखते जाएं। अजब क्या कि हनूज रोज़े अव्वल हो। फरमाते हैं क़यामत तक लिखते रहे, और लिखे क्या? हुजूर के 4 यारों की शान। ऊंची बात से कहो सुभान अल्लाह। हुजूर के 4 यारों की शान लिखते जाएं, क़यामत तक लिखते रहे। फरमाते हैं यूं ही लगेगा जैसे आज पहले दिन इन्होंने शान लिखनी शुरू की है। फरमाते हैं रूए जमीन के रेग दाने एक एक करके गिन लीजिए। रेग कहते हैं रेत को। फरमाते हैं जितनी भी रेत है रूए जमीन पर, रेत के हर जर्रे को गिन लिया जाए, एक एक करके रेत के जर्रे को गिन लिया जाए। आसमान के तारे फर्दन शुमार कर दीजिए, जितने आसमान पर सितारे हैं सारे गिन लिए जाएं, मगर हाशा कि इनके फजाइल खासा व मुनाकिब मुख्तसा पाए बंद जंजीरे हसरो शुमारो। फरमाते हैं अगर कोई कहे कि जितनी रेत है रूए जमीन पे मैं उसका एक एक जर्रा गिन सकता हूं, फरमाते हैं ये तो शायद कोई ऐसा कर सके। अगर कोई कहे कि जितने सितारे हैं मैं एक एक करके सारे सितारे गिन सकता हूं, फरमाते हैं ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं हुजूर के 4 यारों की शान शुमार कर सकता हूं, फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। फरमाते हैं यही सबब है कि इन 4 अरकाने कसरे मिल्लत व 4 अनहारे बागे शरीयत के खसाइस व फजाइल कुछ ऐसे रंग पर वाक़े हैं। फरमाते हैं इन चारों की फजीलतें इतनी हैं, इन चारों में से हर एक के मनाकिब इतने ज्यादा हैं, फजीलतें इतनी ज्यादा हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। फरमाया इन चारों में से हर एक की इतनी ज्यादा फजीलतें हैं कि जिस किसी के मनाकिब पर तलहा नजर की जाए, अगर हजरत सिद्दीक़ अकबर के फजाइल व मनाकिब को सिर्फ देखा जाए, बाकी खुलफाए सलासा के फजाइल व मनाकिब को एक साइड पे रख के सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की शान देखो, या सिर्फ हजरत उमर फारूक की शान देखो, या सिर्फ हजरत उस्मान गनी की शान देखो, या सिर्फ हजरत शेर खुदा की शान देखो, फरमाते हैं जिस किसी के मनाकिब पर भी नजर कीजिए यही मालूम होता है कि जो कुछ है यही है और इनसे बढ़कर कौन हो जा। फरमाते हैं इन चारों में से जिस किसी के फजाइल और मनाकिब पर भी नजर करे यूं ही लगता है रब ने सारी शानें इसे अता फरमाई।
लेकिन फरमाते हैं चारों की शान बड़ी है। सिद्दीक का भी बड़ा मुकाम है, फारूक का भी बड़ा मुकाम है, उस्मान की भी बड़ी शान है, हैदर कर्रार को भी रब ने बड़ी अज़मत अता फरमाई है। ये सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी का कलम और साथ ही हुजूर गौसे पाक अलैहि रहमा आप अल-गुनिया में फरमाते हैं कि जब इतनी शान है हुजूर के चार यारों की, बिलखुसूस और बिलउमूम हुजूर के हर सहाबी का जब इतना मुकाम है, फरमाते हैं अहले सुन्नत व जमात का ये नजरिया है और ये अकीदा है, एतिकाद है, अन्ना उम्मत नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल उममी अजमईन व अफदलुहुम, और सरकार की उम्मत में से वो अफराद जो जिनका जमाना सरकार का जमाना है, जिन्होंने सरकार का जमाना पाया, कलमा इस्लाम पढ़ के हल्का इस्लाम में दाखिल हुए, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं सारी उम्मतों में से उम्मत मोहम्मदिया की बड़ी शान है और उम्मत मोहम्मदिया में से सबसे ऊंचा मकाम हुजूर के सहाबा को हासिल है। जब हुजूर के सहाबा बोला जाए तो इसमें हुजूर की आले बैत शामिल होती है। ये हुजूर के सहाबा का मकाम है और वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल है। आप फरमाते हैं सहाबी का एक लम्हे के लिए सो जाना और उम्मती का सारी जिंदगी इबादत करते रहना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं वो नुफूस खुदसिया जिनको सरकार का सहाबी कहा जाता है, और इधर एक बंदा उमूमी इंसान गैरे सहाबी हुजूर का उम्मती सारी जिंदगी इबादत करता रहे और हुजूर का सहाबी एक लम्हे के लिए सो जाए, फरमाते हैं उसकी सारी जिंदगी की इबादत पीछे रह जाती है। सहाबी का एक लम्हे के लिए सो जाना उससे ज्यादा फजीलत वाला है। हुजूर गौसे पाक अलैहि रहमा फरमाते हैं जमी उम्मत मोहम्मदिया में सबसे ज्यादा शान उनकी है जिन्होंने सरकार का जमाना पाया, मनसबे सहाबियत पर फायज हुए, और फरमाते हैं जमी सहाबा में से व अफदलु अहलिल कुरूनी अहलुल हुदैबिया अल्लज़ीना बायऊ बैअतर रिदवान, फरमाते हैं जमीन सहाबा में से फिर जिन्होंने हुदैबिया के मुकाम पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, जिसे बैत रिदवान कहा जाता है। कुरान पाक में जिसके बारे में मौजूद है लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, इस बैत रिदवान को जिसे कुरान बयान कर रहा है, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं आले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि सारे सहाबा में से वो 1400 सहाबा जो बैत रिदवान में शामिल थे उन्हें सारे सहाबा में से ऊंची शान हासिल है। फरमाते हैं व अफदलुहुम अहलु बद्रिन, और उन हुदैबिया में से फिर अगली जो कैटेगरी है, जो अगला तबका है, फरमाते हैं वो अहले बदर का है जो सहाबा गुज़वा बदर में शरीक हुए 313 सहाबा इकराम। फरमाते हैं हुदैबिया वालों में से फिर वो 313 जो बदरी सहाबा है रब ने उन्हें ऊंची शान अता फरमाई है। और फरमाते हैं 313 में के बाद जो अगला तबका है, फरमाते हैं वो अफदलुहुम अल अर्बाऊन, फरमाते हैं उनमें से जो पहले 40 सहाबा और सहाबियात जिन्होंने पहले 40 बंदों ने इस्लाम कबूल किया, हल्का इस्लाम में जो पहले 40 अफराद दाखिल हुए, रब ने उनको
अहले बदर में से उनको ऊंची शान अता फरमाई है। और फरमाते हैं व अफ़ज़लुहुमुल अशरा अल्लज़ीना शहिद लहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल जन्ना। फरमाया उन 40 में से वो 10 सहाबा जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है, जिनके जन्नती होने का सरकार ने अपनी जुबान से ऐलान फरमाया है, फरमाते हैं उन 40 में से रब ने उन 10 को ऊंची शान अता फरमाई है। और फरमाते हैं वो 10 कौन हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद, सईद, उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। और फरमाते हैं इन अशरा मुबशरा में से अफ़ज़लु हाउलाइल अशरातिल अबरार अल खुलफाउर राशिदीन अल अर्बअतुल अखयार। फरमाते हैं अशरा मुबशरा के बाद अगले तबके को देखें, अशरा मुबशरा में से रब ने 4 यारों को बड़ी शान अता फरमाई है। हुजूर गौसे पाक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं व अफ़ज़लुल अर्बअति अबू बकरिन सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान सुम्मा अली। फरमाते हैं खुलफाए अरबा में से सबसे ऊंची शान रब ने सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाई। पता चला आले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, और जिसका ये अकीदा हो वही आले सुन्नत व जमात है कि इस सारी उम्मतों में से सबसे ऊंची शान उम्मत मोहम्मदिया की, उम्मत मोहम्मदिया में सबसे ऊंची शान हुजूर के सहाबा की जमात की, सहाबा की जमात में से सबसे ऊंचा मुकाम अहले हुदैबिया का, अहले हुदैबिया में से ऊंचा मुकाम अहले बदर का, अहले बदर में से ऊंचा मुकाम 40 अव्वलीन सहाबा का, 40 अव्वलीन में से ऊंचा मुकाम अशरा मुबशरा का, अशरा मुबशरा में से ऊंचा मकाम हुजूर के 4 यारों का, 4 यारों में से हुजूर के सहाबा में से, हुजूर की उम्मत में से, बल्कि अंबिया और रसूल के बाद तमाम उम्मतों में जिस शख्सियत को सबसे ऊंची शान रब ने अता फरमाई है उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके इस्लाम लाने के वाक़े को मुख्तसर जिक्र करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूंगा। काना इस्लामु अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके कबूल इस्लाम का वाक़या इस तरह है। अन्नहु काना ताजिरन बिश्शाम, सरकार के ऐलान नबूवत से पहले की बात है। ऐलान नबूवत से कुछ अर्सा पहले हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम में तिजारत की गर्ज से तशरीफ ले गए थे। फरा रुया, आपने एक ख्वाब देखा। सुबह को शाम में आसमानी किताबों का एक स्कॉलर जिसका नाम बुहैरा राहिब था, सुबह हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पास पहुंचे, उसे वो ख्वाब बयान किया। फ़क़ाल लहू, उसने हजरत सिद्दीक़ अकबर से पूछा मिन ऐना अंता। ख्वाब सुनने के बाद कहता है मुझे ये बताओ तुम कहां से आए हो। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मिन मक्का, मैं मक्का से आया हूं। उसने कहा मक्का में तो बहुत से कबीले हैं, तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से है? हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मिन कुरैश, मेरा ताल्लुक कुरैश से है। उसने कहा तुम करते क्या हो? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं ताजिरुन, मैं ताजिर हूं, तिजारत करता हूं। वो कहने लगा सद्दक़ल्लाहु रुयाका, अल्लाह ने तेरे ख्वाब को सच्चा किया। सयुबअसु नबिय्युम मिन कौमिका, कहता है अन करीब तुम्हारी कौम में से अल्लाह
एक नबी मबऊस फरमाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी आखिरुज़्ज़मान रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें मबऊस फरमाएगा, तुम्हारी कौम में से होंगे। तकूनु वज़ीरुहु फी हयातिही, अबू बकर उनकी जिंदगी में तुम उनके वजीर होगे। व खलीफतुहु बादा मौतिही, उनके विसाल के बाद रब तुम्हें उनका खलीफा बनाएगा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलान नबूवत से भी पहले बुहैरा राहिब ने कहा कि तुम नबी आखिरुज़्ज़मान के वजीर होगे। और जब सरकार आपने खुद इरशाद फरमाया, मा मिन नबिय्यिन इल्ला लहू वजीरान मिन अहलिस समा व वजीरान मिन अहलिल अर्द, सरकार फरमाते हैं हर नबी के दो वजीर आसमानों में हैं, दो वजीर जमीनों में हैं। फरमाते हैं वजीरा या मिन अहलिस समा जिब्राइल व मीकाईल व वजीरा या मिन अहलिल अर्द अबू बकर व उमर। सरकार फरमाते हैं मेरे भी दो वजीर आसमानों में हैं, दो वजीर जमीनों में हैं। आसमानों में मेरे वजीर जिब्राइल और मीकाईल हैं, जमीन में मेरे वजीर एक अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे उमर फारूक है। ये बुखैरा राहिब कहता है नबी आखिरुज़्ज़मान तशरीफ लाएंगे, ऐलान नबूवत फरमाएंगे, तुम उनकी जिंदगी में उनके वजीर होगे और उनके विसाल के बाद उनके खलीफा होगे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने इस ख्वाब को छुपा कर रखा, किसी के सामने इसको बयान नहीं किया। हत्ता बुइसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजाअहु फक़ाल या मुहम्मदु, जब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर कहते हैं ए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नबूवत की दलील क्या है, जिसकी तरफ आप बुलाते हैं तौहीद और रिसालत की तरफ, उसकी दलील क्या है। सरकार फरमाते हैं अर्रुयल्लती रअयता बिश्शाम, अबू बकर मेरी नबूवत की दलील वो ख्वाब है जो तूने शाम में देखा था। अगरचे किसी को नहीं बताया था, लेकिन सरकार वो है जिन्हें रब ने मनसबे नबूवत अता फरमाया है। उस गैब की खबर को सरकार ने सिद्दीक़ अकबर को बताया है, सिद्दीक उस खबर को सुन के इस्लाम लाया है। कुर्बान जाइए सबसे पहले इंसान जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिस गैब को देखकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आज 15 सदियां गुजरने के बाद सुन्नी उसी गैब को मान के सरकार के सदके जा रहा है। सरकार फरमाते हैं मेरी दलील वो ख्वाब है जो तूने शाम में देखा था। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने मोहब्बत से सरकार को गले लगाया, आंखों के दरमियान बोसा दिया और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। आपने गैब की खबर बता दी, मैंने इसका तज़किरा किसी से नहीं किया था, मैं गवाही देता हूं रब के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी मोहब्बत से बगैर तरद्दुद के इस्लाम कबूल किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मा कल्लमतु फिल इस्लामी अहदन इल्ला अबा अलैया। सरकार फरमाते हैं मैंने इब्तिदा में जिस किसी के सामने भी इस्लाम का तज़किरा किया, इस्लाम कबूल करने का कहा, उसने मेरी बात का इनकार किया।
मेरे कलाम को लौटा दिया, मेरी बात को तस्लीम नहीं किया। अगरचे बाद में लाखों सहाबा इसमें शामिल हुए, लेकिन सरकार फरमाते इब्तिदान जिसको भी मैं तबलीग करता वो मेरी बात का इनकार करता, इल्ला इब्न अबी कुहाफा, मगर अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर सिद्दीक, मैंने उसके सामने जब पहली मर्तबा इस्लाम की दावत पेश की, फ़इन्नी लम उकल्लिमहु फी शै इल्ला क़बिलहु वस्तक़ाम अलैहि। पहली मर्तबा जब मैंने सिद्दीक़ अकबर के सामने इस्लाम की तबलीग की, सिद्दीक ने पहली मर्तबा इस्लाम कबूल कर लिया और आखिरी दम तक इस पर साबित कदम रहा है। कुर्बान जाइए जिसकी साबित कदमी की गवाही खुद नबी अहमद मुख्तार देते हैं, जिनकी इस्लाम की गवाही खुद सैयदा आमिना के लाल देते हैं। बताओ उस सिद्दीक को रब ने कितना मजबूत मुसलमान बनाया होगा। गिरामी कदर सामीन, हजरत हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना। आप फरमाते हैं अव्वलु मन अस्लम मिनर रिजाली अबू बकर सिद्दीक। मौला अली फरमाते हैं मर्दों में से सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया था। और फरमाते हैं हजरत अबी नसरा कहते हैं अबू बकर सिद्दीक वो है अन्ना अबा बकरिन क़ाला अना अव्वलु मन सल्ला मा रसूलिल्लाह। सिद्दीक अकबर फरमाते थे मैं वो हूं जिसने सबसे पहले सरकार के साथ नमाज भी अदा की है। ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की अव्वलियत है। इस्लाम भी सबसे पहले कबूल किया और सबसे पहले सरकार के साथ नमाज भी पढ़ी। इसी तरह एक और बड़ी शान जो आपको हासिल है, लम्मज्तमा अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के सहाबा उनकी तादाद उस वक्त 38 रजुलन 38 लोग उस वक्त हल्का इस्लाम में दाखिल थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरा दिल करता है कि हम अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग करें। कुफार मक्का का जुल्म सितम और बर्बरियत जोर पर है। जब कभी भी जहां कहीं भी मुसलमान इस्लाम की तबलीग करते हैं, कुफार जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं। ऐसी अंधेर नगरी में सिद्दीक अकबर कहते हैं सरकार से, या रसूल अल्लाह मेरा दिल करता है हम अलल ऐलान, हम सच्चे हैं, हमारा रब सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, रब का रसूल सच्चा है। मैं चाहता हूं कि हम अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग करें। सरकार फरमाने लगे, या अबा बकरिन आना कलीलुन, ए अबू बकर अभी हम थोड़े हैं, अभी मुसलमान थोड़े हैं, अभी एलानिया तबलीग का सिलसिला रहने दीजिए। लेकिन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके दिल में जो जज्बा ईमानी था और इस्लाम की जो हरारत थी, आप अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरा बड़ा दिल करता है कि हम एलानिया इस्लाम के अहकामात को बयान करें। मुसलमान जितने हो चुके थे उनको खबर दी गई, मस्जिद के सहन में वो सारे इकट्ठे हुए। वक़ाम अबू बकर फिन्नास खतीबा व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसुन। सरकार तशरीफ फरमा है, हजरत सिद्दीक अकबर खिताब करने के लिए खड़े हुए हैं। फ़काना अव्वलु खतीब दआ इलल्लाहि अज़्ज़ व जल व इला रसूलिही।
इस्लाम के वो सबसे पहले खतीब हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तबलीग फरमाई है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिताब फरमाया, रब की तौहीद को बयान किया, मेरे मुस्तफ़ा की रिसालत को बयान किया। मुशरिकीन को जब पता चला कि इससे पहले तो मुसलमान छुप के इबादत करते थे, इस्लाम जाहिर नहीं करते थे, आज अलल ऐलान मस्जिद में तबलीग में मसरूफ हैं। कुफ्फार ने मुसलमानों पर हमला कर दिया, मुसलमानों पर कुफ्फार के गिरोह ने हमला किया और मुसलमानों को मारना शुरू किया। खुसूसन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पर बड़ा तशद्दुद किया गया, बहुत ज्यादा ज़दो-ख़ौफ़ किया गया। रावी कहते हैं सूरत हाल ये थी, इतना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारा गया, इतना तशद्दुद किया गया। वतरा अला बतनी अबी बकरिन हत्ता मा यअरिफु वजहहु मिन अनफिही। फरमाते अगर उनके चेहरे को देखा जाए तो ये पता नहीं चलता था नाक किधर है और मुंह किधर है। इतना तशद्दुद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पर किया गया। आपके कबीले के अफराद जमा हुए। उतबा बिन रबिया जिसने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तशद्दुद किया, उसे कहने लगे कि अगर सिद्दीक़ अकबर माज़अल्लाह फौत हो जाते हैं हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कबीले के अफराद और इधर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी सूरत हाल ये है कि जो देखते थे वो कहते थे हमें लगता था कि अब ये नहीं बच सकेंगे। इतना तशद्दुद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पर किया गया। वला यशकून फी मौतिही, उनकी मौत के बारे में किसी को शक न रहा। हर किसी को यही लगता था कि अब ये बच नहीं सकेंगे। सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए। दिन गुजर गया। दिन का जब आखिरी पहर था, शाम के करीब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको होश आई। जख्मों से चूर जिस्म, इतना तशद्दुद किया गया कि चेहरे को देखकर पता नहीं चलता नाक किधर है मुंह किधर है। काफी देर के बाद जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको होश आया, होश आने के बाद जब आपने कलाम किया, पहला जुमला जो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुबान से निकला, फ़अला रसूलुल्लाह, उन्होंने हमारे हुजूर के साथ क्या किया, हमारे हुजूर की हालत कैसी है। जो करीब थे वो कहने लगे सिद्दीक तुम्हारी तो अपनी हालत बड़ी नाजुक है, जख्मों से चूर हो, अब भी उनका पूछते हो जिनकी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी है। सिद्दीक कहते हैं मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है, मुझे किसी चीज का खतरा नहीं है, यहां तक कि अपनी जान का भी खतरा नहीं है। मुझे ये बताओ मेरे हुजूर का हाल कैसा है। यहां तक कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी वालिदा आपके पास आई, आपने उनसे भी पूछा मुझे बताइए हमारे हुजूर का हाल कैसा है। उन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। फ़क़ालत वल्लाह माली इल्मुन बिसाहिबी का, ए अबू बकर मुझे तेरे साहिब का नहीं पता, मुझे तेरे दोस्त के बारे में खबर नहीं, पता नहीं उनकी सूरत हाल कैसी है। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं इल्हबी इला उम्मी जमील बिन्तिल खत्ताब, मेरी वालिदा मेरी माँ फिर तू ये मेहरबानी कर मुझ पर
खत्ताब की बेटी उम्मे जमील हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, हजरत उमर ने भी अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, आपकी बहन इस्लाम कबूल फरमा चुकी थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ, जा उम्मे जमील से पूछ के आ मेरे हुजूर का हाल कैसा है। आपकी वालिदा उम्मे जमील बिनते खत्ताब के पास गई, जाकर पूछा सरकार के बारे में। अभी हर कोई अपने इस्लाम का इजहार नहीं करता था। उम्मे जमील कहती है, मुझे क्या पता अबू बकर सिद्दीक का, मुझे क्या पता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, लेकिन फरमाती हैं अगर तुम कहती हो तो मैं जाके एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक को देखना चाहती हूँ। उम्मे जमील बिनते खत्ताब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके वालिदा के साथ चलती हुई हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंची और जाकर खैरियत दरियाफ्त की। सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, उम्मे जमील मुझे बताओ मेरे हुजूर का हाल क्या है, मेरे हुजूर कहाँ हैं। उम्मे जमील कहने लगी, तुम्हारी मां पास खड़ी है, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहती हैं, क्या फरमाते हैं, उनकी छोड़ो, तुम बताओ सरकार कहाँ हैं। उम्मे जमील कहते हैं, फी दार इब्न अरकम, वो इब्न अरकम के घर में मौजूद हैं। फ़इन्नल्लाह अलैया अल्लाह अज़वक़ तआमन औ शराबन। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब पता चला कि सरकार फुला घर में तशरीफ फरमा है, घर वाले इसरार करते हैं, सिद्दीक कुछ खा तो लो, ए अबू बकर कुछ पी तो लो, तेरी हालत बड़ी नाजुक है। सिद्दीक कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं उस वक्त तुम तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं उस वक्त तक कुछ भी नहीं पीऊंगा, पहले जाके मैं सरकार का हाल दरियाफ्त करना चाहता हूं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहारा लेकर पांव घसीटते घसीटते चलते चलते रात के पिछले पहर में पहुंचे अबू अरकम के घर, हमारे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। जब सिद्दीक़ अकबर की मुलाकात सरकार से हुई, सिद्दीक कहते हैं, अभी अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ये तो मैं हूं या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो जाए। वहाज़िही उम्मी, या रसूल अल्लाह, ये मेरी वालिदा है, मैं इनको साथ लेकर आया हूं, ये मुझे साथ लेकर आई हैं, आप दुआ फरमाइए रब इन्हें भी इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अर्ज की, फदआ लहा रसूलुल्लाह थुम्मा दआहा इलल्लाहि अज़्ज़ व जल फअस्लमत। उसी मजलिस में सरकार ने सिद्दीक़ अकबर की वालिदा के वास्ते दुआ की, अभी उठी नहीं, रब ने इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दिया। वहुम तिसअतुम व तलातून रजुलन, 39 अफराद हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा के इस्लाम कबूल करने पर 39 अफराद हो गए हल्का इस्लाम में। और हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब उसी दिन, जिस दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको कुफार मक्का ने मारा, उसी दिन हजरत हमजा सरकार के चचा जान, वो शेर खुदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसी दिन आपने इस्लाम कबूल कर लिया। 39 अफराद जब हुए, फदआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले उमर इब्न खत्ताब, सरकार ने हजरत उमर फारूक और अबू जहल, इन दोनों में से किसी एक के इस्लाम लाने की दुआ की। रब्बे जुल जलाल ने उस दुआ को कबूल किया। बुध के दिन सरकार ने दुआ फरमाई है, जुमे रात को उमर फारूक ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। 40 अफराद हल्का इस्लाम में दाखिल हुए।
वकब्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुल बैत तकबीरा फसमिअत बिअअला मक्का। जब हजरत उमर ने, वो हजरत सिद्दीक़ अकबर जिन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की, कुफार से मार खाई, उनके मार खाने की बरकत से हजरत हमजा ने भी इस्लाम कबूल किया, आपकी वालिदा ने भी इस्लाम कबूल किया, हजरत उमर ने भी इस्लाम कबूल किया। जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया, सरकार ने अल्लाहु अकबर की सदा लगाई, सरकार के घर वालों ने भी अल्लाहु अकबर की सदा लगाई। उससे पहले जब मुसलमान इस्लाम का नाम सरेआम नहीं लेते थे, हजरत उमर के इस्लाम लाने से अल्लाहु अकबर की सदाएं मक्के में गूंजने लग पड़ी थी। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी बरकत से रब्बे जुल जलाल ने इस्लाम को एक नए मोड़ पे खड़ा कर दिया। इस्लाम की बढ़ोतरी का सिलसिला जोर से जारी हो चुका। और जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आप अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब बाहर निकल के तबलीग करें, मैं देखता हूं उमर के सामने कौन आता है। उधर हमजा शेर खुदा है, इधर उमर फारूक है। ये अबू बकर सिद्दीक का वो खुलूस है जिसने इस्लाम को इतने बड़े बड़े शेर अता फरमा दिए थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन उस्सुन, फरमाते हैं हर चीज की एक बुनियाद है। व उस्सुल ईमानी अल वरअ, फरमाते ईमान की बुनियाद परहेजगारी है। परहेजगारी तकवा ना हो, ईमान का फायदा नहीं है। वलिकुल्लि शैइन फरउन, हर चीज की फरा होती है। अल ईमान व सब्र, फरमाते हैं इस्लाम ईमान की जड़ें, इस्लाम की जड़ें ईमान और सब्र है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन सिबतुन, हर चीज का, हर शय का एक खास हिस्सा होता है, एक खास मकाम होता है। जिस तरह बिला तमसील इंसान की उसके वजूद में शारक का जो मकाम है एक खास मकाम है, शारक कट जाए इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। सरकार फरमाते हैं हर चीज का एक खास मुकाम है। वसिबतु हाज़िल उम्मती अबू बकर व उमर, इस उम्मत का जो खास मुकाम है वो अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है। व कुल्लु शैइन जनाहुन, हर शय के पर होते हैं, हर शय की एक परवाज़ होती है। अगरचे बज़ाहिर पर ना भी हो, लेकिन एक खास चीज जो उस शय को कीमती बनाती है। सरकार फरमाते हैं हर शय के पर होते हैं। व जनाहु हाज़िल उम्मती अबू बकर व उमर, इस उम्मत के पर रब ने अबू बकर और उमर को बनाया है। इसकी वजह से रब ने इस उम्मत को बड़ी शान अता फरमाई है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सरकार के चचा जात, आप फरमाते हैं उरीतु हमज़ता व जाफर, फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा हजरत हमजा को। सरकार के चचा कहते हैं मैंने ख्वाब में उनको देखा, अब शहीद हो चुके थे, उनको देखा और जाफर को देखा। जाफर बिन अबी तालिब, ये हजरत शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हैं। सरकार के चचा के बेटे जाफर और हजरत हमजा सरकार के चचा। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैंने इन दोनों को ख्वाब में देखा। वकअन्न बैन ऐदीहिमा तबकुन, फरमाते इनके सामने एक बड़ा खूबसूरत बर्तन था। फीही नबकुन कज़बरजद, फरमाते हैं उसमें एक खूबसूरत किस्म का फल मौजूद था।
कहते हैं मैं देख रहा हूं फ़अकला मिन्हु नबक़न, उन्होंने उस फल को खाया, हजरत हमजा और हजरत जाफर ने। कहते हैं सुम्मा सारा इनबन, जब उस फल को खा चुके तो फिर वो अंगूर बन गया। कहते हैं जब वो अंगूर बना फ़अकला मिन्हु, हजरत हमजा और जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उस अंगूर को खाया। कहते हैं सुम्मा सारा रतबन, फिर वो खजूर बन गया। कहते हैं हजरत हमजा और जाफर ने उस खजूर को खाया। फ़क़ुल्तु लहुमा, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैंने उन दोनों से कहा मुझे ये तो बताओ, इस दुनिया से तो तुम चले गए हो, कैसी खूबसूरत जगह पे हो, तुम्हें रब्बे जुल जलाल तरह तरह की नेमतें अता फरमा रहा है, मुझे ये बताओ आमाल में से अफजल तरीन अमल कौन सा है। सरकार के चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास सहाबी रसूल ख्वाब में देखा हजरत हमजा और जाफर बिन अबी तालिब को तरह तरह की नेमतें खाते हुए, फरमाते हैं कि मुझे ये तो बताओ आमाल में से अफजल तरीन अमल कौन सा है। कहते काला, दोनों कहने लगे अफजल तरीन अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है। कुल्तु सुम्मा मा, कहते मैंने पूछा उसके बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अमाल में से अफजल तरीन अमल कौन सा है। काला अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद सरकार पर दुरूद पढ़ना बड़ा अफजल अमल है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं मैंने तीसरा सवाल पूछा सुम्मा माज़ा, अफजल तरीन अमल ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर पूछा तो कहा सरकार पर दरूद पढ़ना। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैंने पूछा फिर कौन सा अमल है। काला, दोनों कहने लगे आले बैत में शामिल है, हजरत हमजा भी हजरत जाफर भी आले बैत में शामिल है, अब्दुल्ला बिन अब्बास भी आले बैत में शामिल हैं, जिनके बेटे हैं वो हजरत अब्बास भी आले बैत में शामिल है। कहते जब मैंने तीसरी मर्तबा पूछा दोनों कहने लगे अबू बकर उमर की मोहब्बत भी अफजल तरीन अमल है। दुनिया में भी मोहब्बत सहाबा के चर्चे, आले बैत दुनिया से चले जाए तब भी मोहब्बत सहाबा के चर्चे करते रहते। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका इस्लाम लाना भी बड़ी शान वाला है। मक्का में जिस जोश और वलवले से इस्लाम का ऐलान फरमाया वो भी बड़ी शान वाला है, और जिस शान से हिजरत की वो भी बड़ा सुनने वाला है। हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं, हजरत दब्बा बिन मुहसिन अनसी कहते हैं कुल्तु लि उमर इब्न खत्ताब, मैंने हजरत उमर से पूछा, मैंने उन्हें कहा अंत खैरुम मिन अबी बकरिन, ए उमर मुझे लगता है आप अबू बकर से बेहतर हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वल्लाही ललैलतुम मिन अबी बकरिन व यौमुन खैरुम मिन उमरी उमरा, फरमाते हैं अबू बकर की जिंदगी की एक रात और एक दिन उमर फारूक की सारी जिंदगी से बेहतर है। हल्ला का अन उहद्दिसा का बिलैलतिही व यौमिही, ए दब्बा बिन मुहसिन मैं तुझे बताऊं ना वो दिन कौन सा है और रात कौन सी है। कुल तो नाम या अमीर अल मोमिनीन,
ऐ अमीरुल मोमिनीन जरूर फरमाइए कौन सा दिन सिद्दीक़ अकबर का और कौन सी रात सिद्दीक़ अकबर की आपकी सारी जिंदगी से बेहतर है। काल हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते अम्मा लैलतुहु, रात कौन सी है। फलम्मा खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हारिबन मिन अहली मक्का खरज लैलन फतबिअहु अबू बकर। कहते हैं रात वो है जब रब ने हुक्म फरमाया, सरकार ने सिद्दीक़ अकबर को बुलाया, मक्का से साथ लेकर मदीना शरीफ का सफर शुरू किया। पिछले 2 खुतबात जुमा में मैंने आपके सामने उस हिजरत के चंद वाक़यात आपके सामने पेश किए। आज इजमालन जिक्र करके गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि सरकार ने सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया। फजअल यमशी मर्रतन अमामहु व मर्रतन खल्फहु व मर्रतन अन यमीनिही व मर्रतन अन यसारिही। फरमाते हैं रात का वक़्त है, सरकार है और सिद्दीक़ अकबर है और कोई भी नहीं है। कुरान पाक में रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया इल्ला तंसुरू फ़क़द नसरहुल्लाह, अगर तुम उनकी मदद ना करोगे तो अल्लाह उनकी मदद करेगा। मोमिनीन से रब ने फरमाया अगर तुम सरकार की मदद ना करो तो किसी बात में ना रहना कि उनकी मदद कोई नहीं कर सकेगा। रब फरमाता है अगर तुम मदद ना करोगे तो याद रखो तुम्हारा रब उनकी मदद करेगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस आयत से अगर कोई शख्स बरी है तो वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। रब फरमा रहा है कि अगर तुम उसकी मदद ना करो तो रब मदद करेगा। हिजरत की रात सारे पीछे रह गए, सिद्दीक अकेला सरकार के साथ है। ये खास इम्तियाजी हसीयत हजरत सिद्दीक़ अकबर को हासिल है। हजरत उमर कहते हैं उस रात में आलम ये है, सिद्दीक कभी सरकार के आगे आगे चलते हैं, फिर कभी सरकार के पीछे पीछे चलते हैं, कभी दाएं तरफ हो जाते हैं, कभी बाएं तरफ हो जाते हैं। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह मा हाज़ा या अबा बकरिन, सरकार फरमाने लगे ए अबू बकर ये क्या तरीका है। मा आरिफु हाज़ा मिन फ़ेलिका, मैं पहचान नहीं सका कि तुम ये क्यों कर रहे हो। कभी आगे चलते हो, कभी पीछे आते हो, कभी दाएं चलते हो, कभी बाएं चलते हो। सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह उज़कुर रसदा फ़ाकून अमामका, मुझे लगता है सामने से कोई दुश्मन आने लगा है, मैं दौड़ के आगे आ जाता हूँ। आगे आता हूँ तो यूं लगता है पीछे से कोई हमला ना कर दे। या रसूलल्लाह मैं आगे से दौड़ के पीछे आ जाता हूँ। वमर्रतन अन यमीनिका वमर्रतन अन यसारिका, पीछे आता हूँ दिल में ख्याल आता है दाईं तरफ से कोई दुश्मन ना आ जाए। या रसूलल्लाह मैं दौड़कर दाईं तरफ आ जाता हूँ। दाईं तरफ आता हूँ दिल में ख्याल आता है बाईं तरफ से कोई हमला ना कर दे। या रसूलल्लाह मैं दौड़कर बाईं तरफ को पहुंच जाता हूँ। फलम्मा राहू अबू बकरिन ला आमनु अलैका, मुझे किसी जगह पर सुकून नहीं आ रहा कि मैं एक जगह पर चलूं, फिक्र आपकी जिंदगी का है। या रसूलल्लाह आपने इतना एतमाद किया है, सबको पीछे छोड़ के सिद्दीक को साथ लिया है। इस वास्ते सिद्दीक अपनी जान से बढ़ के तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है। पीछा करने वालों का भी ख्याल जहन में है। फमशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतहु अला अतराफि असाबिही, यहाँ तक कि काफी देर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों पर चलते रहे ताकि निशानात ना पीछे रहे जिससे ताकुब हो सके। हत्ता हफियत रिजलाहु, यहाँ तक कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक सूज गए उंगलियों के बल चलने की वजह से।
कदम मुबारक सूज गए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर अपने दौरे खिलाफत में खुद बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं फलम्मा रआहु अबू बकर कद हफियत रिजलाहु, फरमाते हैं जब अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि सरकार के कदम सूज चुके हैं, हमिलहु अला काहिलिही वजअल यस्तद्दु बिही, सिद्दीक ने सरकार को कंधे पर उठाकर दौड़ लगा दी। हत्ता अता बिही फमल गार, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने इसकी तफसीर में लिखा कि सिद्दीक अकबर सरकार को कंधों पर उठाकर 11 मील चलते रहे और चढ़ते रहे। हत्ता अता बिही फमल गार, यहां तक के गारे सोर के आगे पहुंचे। फअंज़लहु, हजरत सिद्दीक अकबर ने सरकार को कंधे से नीचे उतारा। सुम्मा क़ाल, फिर कहते हैं वल्लज़ी बाअसका बिल हक़ ला तदखुलुहु हत्ता अदखुला, ए सरकार यहां आप दाखिल नहीं होंगे, पहले अबू बकर सिद्दीक दाखिल होगा। वकान फिल गारी खरकुन फीही हय्यातुन, किस वजह से? इस वजह से कि गार में कुछ सुराख थे, फीही हय्यातुन, जिनमें सांप थे। फखशा अबू बकर अन यखरुज मिनहुन्ना शैउन युदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक अकबर को यह खौफ था उन सुराखों में से कोई चीज निकल के माज़अल्लाह सरकार को नुकसान ना पहुंचा दे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने तहबंद का इजाफी कपड़ा फाड़ के उन सुराखों में दिया, जो 2 सुराख बचे उनमें अपने कदमैन को रखा और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर के गोद मुबारक में सरे अनवर को रखा और आराम फरमाने के लिए लेट गए। ला खिलाफ अन्न मौदिअ क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़ल मिन बिक़ाइल अर्दि कुल्लिहा, जमीन का वो टुकड़ा जहां पर हमारे हुजूर दफन है, जो हुजूर के जिस्म अक़दस के बोसे ले रहा है और रुए जमीन से ऊंची शान वाला है। बल हुआ अफ़ज़ल मिनल काबा, जमीन का वो टुकड़ा तो बैतुल्लाह से भी ऊंची शान वाला है। बल हुआ अफ़ज़ल मिनल अर्श, बल्कि वो टुकड़ा तो रब के अर्श से भी ऊंची शान वाला है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब फरमाते हैं वजह है सरकार की निस्बत, सरकार की निस्बत की वजह से उसकी इतनी शान। और मैं पता चला सरकार की जिससे निस्बत हो जाए वो तो रब के अर्श से भी ऊंची शान वाला हो जाता है, अगरचे मट्टी का टुकड़ा हो। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सरकार ने सरे अनवर रखा और आराम फरमाया। फरमाते हैं मौला अली की गोद भी रब की अर्श से ऊंची शान वाली है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीना मुबारक पर सरकार ने सरे अनवर रखा। हजरत आयशा सिद्दीका का सीना मुबारक भी रब से अर्श से ऊंची शान वाला। हजरत सिद्दीक अकबर के जानू पर सरकार ने सरे मुबारक रखा। सिद्दीक अकबर का जानू भी रब के अर्श से ऊंची शान वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात सब की अज़मत को दिलो जान से सलूट करते हैं। फरमाते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब सांप ने हजरत सिद्दीक अकबर को डसा, आपकी आंखों से आंसू निकले, सरकार के रुखसार मुबारक पर गिरे। सरकार बेदार हुए और पूछा अबू बकर मसला क्या है? सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सांप ने डसा है। सरकार ने लुआबे दहन लगाया, रब ने शफा अता फरमा दी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान उस पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो फरूज़े गरर की है।
साबित हुआ कि जुमला फराइज फ्रू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद उमर की है। अरे तो उमर कहते हैं वो रात उमर की जिंदगी से बेहतर है। और दिन कौन सा? फरमाते हैं जिस दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका विसाल हुआ, अरब के कुछ कबाइल मुर्तद हुए, उन्होंने कहा नुसल्ली वला नुसक्की, हम नमाज तो पढ़ेंगे नहीं, हम ज़कात नहीं देंगे। और बात कहने लगे ला नुसल्ली वला नुसक्की, हम नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, हम ज़कात भी नहीं देंगे। यानी इस्लाम के जो अहकामात हैं, अरकान हैं इस्लाम के, उनमें से एक रुकन का जब उनने इनकार किया, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतवा जारी किया। फरमाते हैं अगर वो मुझे एक बकरी देने से भी इनकार करेंगे तो अबू बकर सिद्दीक उनके खिलाफ जंग करेगा। यहां तक फरमाते हैं अगर वो मुझे बकरी की रस्सी देने से भी इनकार करेंगे, सिद्दीक अकबर तब भी उनके खिलाफ जंग करेगा। पता हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन कैसी बात है? सरकार ने फरमाया कि जो कलमा पढ़ ले उनका खून तो हमारे जिम्मे है, उसकी हिफाजत हमारे जिम्मे है। वो कलमा तो पढ़ती है, अगरचे सिर्फ ज़कात का इनकार कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे ए उमर फारूक क्या बात है? जब्बारुन फिल जाहिलिया खवारुन फिल इस्लाम, जाहिलियत में इस्लाम लाने से कबल तो तू बड़ा सख्त था, अब इस्लाम लाने के बाद तू नरम क्यों हो गया है? वो इस्लाम के अरकान में से एक रुकन का इनकार कर रहे हैं, वही का सिलसिला बंद हो चुका। अबू बकर सरकार के मनसबे खिलाफत, जिसने इस्लाम के अहकामात में का इनकार किया, अबू बकर उसके खिलाफ ऐलान जंग करता है। यहां तक कि लश्कर उसामा जिसको सरकार ने जारी किया था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबा कहने लगे कि अभी आप उस लश्कर को वापस बुलवाएं मदीना शरीफ की हिफाजत के लिए, सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, क्या पता कुफार मदीना पर हमला कर दें। सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे अगर शक नहीं, अगर यकीन हो कि दरिंदे आकर अबू बकर सिद्दीक का गोश्त नोच डालेंगे, तब भी अबू बकर उस लश्कर को नहीं रोकेगा जिसको जारी सरकार ने फरमाया। खुद मौला अली ने भी अर्ज की सिद्दीक़ अकबर से कि लश्कर उसामा को रोक लीजिए। आप फरमाते हैं कि जारी सरकार ने किया है, ये इंशाअल्लाह जिहाद पे पहुंचेगा। वक्त ने सिद्दीक़ अकबर के हर फैसले को सही साबित किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सरकार के विसाल के बाद उस दिन में जो सिद्दीक़ अकबर ने इस्तिकामत का मुजाहरा किया और हिजरत की रात जिस मोहब्बत से सरकार का पहला दिया, ये दिन और रात एक तरफ उम्र फारूक की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, रब्बे जुल जलाल ने इस दिन और रात को इससे ज्यादा फजीलत वाला बनाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस अंदाज में इस तज़किरे को बयान करते हैं। कंज़ुल उम्माल शरीफ में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक और रिवायत मौजूद है। मदीना शरीफ के एक मर्तबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन अन यतसद्दक़ा, सरकार ने एक दिन हुक्म इरशाद फरमाया कि सदका किया जाए। सरकार ने सदका करने का हुक्म इरशाद फरमाया। ववाफ़क़ ज़ालिका मालन इंदी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, खुद बयान कर रहे हैं इस रिवायत को, कहते हैं कि मेरे पास उस दिन माल वाफर मिकदार में मौजूद था। कहते हैं मेरे पास वाफर मिकदार में माल मौजूद था, तो मैंने सोचा कि आज मैं इंशाअल्लाह अबू बकर से जरूर सबकत ले जाऊंगा, माल ज्यादा है पास। सरकार ने सदके का
ऐलान किया सदका करने का। फरमाते हैं मैंने सोचा कि आज मैं जरूर अबू बकर सिद्दीक से सबकत ले जाऊंगा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचा कि मैं माल लेकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूं। अल्लामा इकबाल अशआर की सूरत में इसको बयान करते हैं, एक दिन रसूल पाक ने असहाब से कहा, ते माल राहे हक में जो हो तुम में मालदार। एक दिन रसूल पाक ने असहाब से कहा, दे माल राहे हक में जो हो तुम में मालदार। इरशाद सुन के फरते तरफ से उमर उठे। उस रोज उनके पास थे दिरहम कई हजार। दिल में ये कह रहे थे कि सिद्दीक से जरूर बढ़कर रखेगा आज कदम मेरा रहवार। लाए गरज के माल रसूल अमी के पास, लाए गरज के माल रसूल अमी के पास। इसार की दस्ते नगर इब्तदाए कार। पूछा हुजूर ने, पूछा हुजूर सरवरे आलम ने, ए उमर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह जितना लेकर आया हूं घर वालों के लिए इतना ही छोड़कर आया हूं। जितना घर में माल था आधा घर छोड़ा है, आधा लेकर आपकी खिदमत में पहुंच गया हूं। पूछा हुजूर सरवरे आलम ने, ए उमर, ए वो के जोशे हक से तेरे दिल को है करार। रखा है कुछ आयाल की खातर भी तूने क्या? मुसल्लम है अपने खेशो अकारिब का हक गुजार की अर्ज निस्फ माल है फर्जंदो जन का हक। बाकी जो है वो मिल्लते बैजा पे है निसार। या रसूल अल्लाह आधा माल लेकर मैं आ गया हूं। अल्लामा कहते हैं इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया जिससे बिनाए इश्को मोहब्बत है उस्तवार। ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश्त। हर चीज जिससे चश्मे जहां में हो एतबार। बोले हुजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी। कहने लगा वो इश्को मोहब्बत का राज़दार। सरकार फरमाते हैं घर वालों के लिए तूने क्या छोड़ा है? बोले हुजूर चाहिए फिक्रे अयाल भी। कहने लगा वो इश्को मोहब्बत का राज़दार। ए तुझसे दीदा माहो अंजम फरोगगीर। ए तेरी जात बाइसे तकवीन रोजगार। या रसूल अल्लाह आप पूछते हैं घर वालों के लिए क्या रखा है? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं अब कोई तुलहुमुल्लाह व रसूला। घर में अल्लाह और उसके रसूल के फजल को छोड़ आया हो। ए तुझसे दीदा माहो अंजम फरोगगीर। ए तेरी जात बाइसे तकवीन रोजगार। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। या रसूल अल्लाह घर में कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लेके आपकी खिदमत में पहुंच चुका हो। हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जब आखिरी वक्त आया, लम्मस्तुइज़्ज़ा बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़मआ कहते हैं जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई, वाना इंदहु फी नफर मिनल मुस्लिमीन, मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। क़ाला, सरकार फरमाते हैं, ए बिलाल नमाज के लिए अजान दो। नमाज का वक़्त हुआ।
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को अजान का हुक्म दिया। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, सरकार फरमाते हैं मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दो कि वो लोगों को जमात करवाए। पर इब्ने साकर की रिवायत में अब्दुल्ला बिन ज़मआ कहते हैं कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू मन युसल्ली बिन्नास, जाओ लोगों को जमात करवाओ, कहते हैं फखरजतु, मैं निकला सरकार के पास से, फइदन उमर फिन्नास, मैंने लोगों में देखा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, वकान अबू बकर गायबन, हजरत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर मौजूद नहीं थे। अब्दुल्ला बिन ज़मआ कहते हैं फ़क़ाल कुम या उमर फ़सल्ली बिन्नास, मैंने कहा ए उमर उठो लोगों को नमाज पढ़ाओ। क़ाला फ़क़ामा, हजरत उमर खड़े हुए। फलम्मा कब्बर उमर समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौतहु, जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तकबीर कही, अल्लाहु अकबर कहा, हुजरे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से आवाज टकराई। वकान उमर राजुलन मुजहिरा, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज ऊंची थी, आपने नमाज के लिए तकबीर कही, सरकार के हुजरे में आवाज गई। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़मआ कहते हैं फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अैन अबू बकर, सरकार फरमाते अबू बकर कहाँ है, अबू बकर कहाँ है। दूसरी रिवायत में है फ़ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तला रअसहु मिन हुजरतिही, हजरत उमर ने जब तकबीर कही सरकार ने हुजरा से सर को बाहर निकाला, फरमाने लगे ला 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 लियुसल्ली लहुम इब्न अबी कुहाफा, फरमाते हैं नहीं नहीं नहीं, अबू बकर सिर्फ जमात करवाए। सरकार फरमाते हैं यअबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून, यअबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून, अगरचे उमर की शान बड़ी है लेकिन मुसल्ला रसूल पे खड़े होने का तो रब इनकार कर रहा है। यअबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून, अल्लाह ने इनकार किया, मुसलमान इनकार करेंगे। फबाअसा इला अबी बकरिन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बंदा दौड़ा, उनको लेकर आया। फजा बाद अन सल्ला उमर तिलका सला, दूसरी रिवायत में है उस नमाज को वहीं पे खत्म करवा दिया गया। सिद्दीक़ अकबर को बुला के सरकार ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक अब तुम जमात करवाओ। और एक रिवायत में है हजरत उमर ने जमात करवाई, इतने में सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया सिद्दीक फिर जमात करवाओ। वक़ाल अब्दुल्ला बिन ज़मआ क़ाल ली उमर वैहक माज़ा सनअत बी इब्न ज़मआ, अफसोस तेरे वास्ते इब्ने ज़मआ, तूने मुझसे क्या करवाया। सरकार इतनी सख्ती से फरमा रहे हैं और तूने मुझे आगे खड़ा कर दिया कि उमर जमात करवाओ। अब्दुल्ला बिन ज़मआ कहते हैं वल्लाहि मा ज़नन्तु हीन अमरतनी, कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम मुझे पता नहीं चला था, मैंने तो ये समझा कि सरकार ने कहा कि कोई जमात करवाए तो मैंने आपको अर्ज कर दी। फ़क़ुल्तु वल्लाहि मा अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन हीन लम अरा अबा बकरिन, अब्दुल्ला बिन ज़मआ कहते हैं मुझे पता होता तो मैं आपको कभी ना कहता, अब पता चल गया है, सरकार ने खुद फरमाया है मुसल्ला रसूल जिसके हवाले किया है किसी और को नहीं, सिद्दीक को हवाले फरमाया है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्ला इमामत हजरत सिद्दीक अकबर के हवाले खुद फरमाया। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजुलन यमशी अमाम अबी बकरिन, कहते हैं सरकार ने एक बंदे को देखा, वो अबू बकर सिद्दीक के आगे आगे चल रहा था।
सरकार फरमाते हैं अतमशी अमामा मन हुआ खैरुम मिनका, उससे आगे चलते हो जो तुझसे बेहतर है। इन्ना अबा बकरिन खैरु मन तलअत अलैहि शम्सु व गरबत, फरमाते हैं इस दुनिया में सूरज जितने लोगों पर तुलू हुआ और गुरूब हुआ, मतलब कि इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं अबू बकर सबसे ऊंची शान वाला है। अरे जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कुन्ना जमाअत मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, कहते हैं मुहाजिरीन और अंसार की जमात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन मौजूद थे। फतज़ाकरनल फ़दाइल फ़ीमा बैनना, फरमाते हम उन फजीलतों को बयान कर रहे थे जो हमारी आपस की फजीलतें हैं, हम उन फजीलतों को बयान कर रहे हैं। फ़खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं हम अपनी फजीलतों को बयान कर रहे थे कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कहते हैं इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा शरीफ से बाहर तशरीफ लाए। फ़क़ाल, सरकार ने फरमाया फी मर्तफ़ा सौत बैनकुम, क्या वजह है कि तुम्हारी आवाजें बुलंद हो रही हैं, क्या वजह है, किस मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जाबिर कहते हैं कुलना या रसूलल्लाह तज़ाकरनल फ़दाइल फ़ीमा बैनना, या रसूलल्लाह हम उन फजीलतों का जिक्र कर रहे हैं जो हमारी आपस में फजीलतें हैं। सरकार फरमाते अफीकुम अबू बकरिन, मुझे ये बताओ क्या तुम में अबू बकर सिद्दीक मौजूद है। फ़कुलना लम यहदुरना या रसूलल्लाह, जाबिर कहते हैं हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो तो मौजूद नहीं है। सरकार फरमाते हैं ला तुफद्दिलुन्ना अहदम मिनकुम अला अबी बकरिन, ऐ मुहाजिरीन और अंसार सहाबा फजीलतें बयान करते रहो, एक दूसरे के फजाइल बयान करते रहो, एक दूसरे पर फजीलतें बयान करते रहो। ला तुफद्दिलुन्ना अहदम मिनकुम अला अबी बकरिन, लेकिन अबू बकर सिद्दीक पर किसी को फजीलत न देना। फ़इन्नहु अफ़दलुकुम फ़िद दुनिया वल आखिरा, अबू बकर दुनिया में भी तुमसे अफजल है, आखिरत में भी तुमसे अफजल है। अबू बकर सिद्दीक दुनिया में भी तुमसे अफजल है, अबू बकर सिद्दीक आखिरत में भी तुमसे अफजल है। ये तो शान जो सरकार ने खुद बयान फरमाई अपनी ज़ाहिरी हयात में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया लम्मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अर्श को तख्लीक फरमाया, अर्श को जब रब ने पैदा फरमाया, कुतिबा अलैहि बिक़लमिन मिन नूर, नूर के कलम से, नूरानी कलम से अर्श पर लिखा गया। कलम कैसा है? सरकार फरमाते हैं तूलुल कलमी मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, कलम की लंबाई इतनी है कि मशरक से लेकर मगरब तक तूर की लंबाई है। मशरक से लेकर मगरब तक कलम की लंबाई, इतना बड़ा कलम, और उस कलम के साथ रब के अर्श पर लिखा गया। इतने बड़े कलम के साथ जब लिखा गया तो कितना बड़ा लिखा गया होगा। क्या लिखा? सरकार फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलम के साथ लिखा गया अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वबिही ऊती बिही आखुजु वबिही ऊती, उस कलम के साथ लिखा गया कलमा शरीफ, और फिर लिखा गया इसी कलमे की वजह से मैं पकड़ूंगा और इसी कलमे की वजह से ही मैं छोड़ूंगा। अगर किसी की जान छूटी
तो इस कलमे की वजह से छूटेगी, और अगर किसी को सजा मिली तो इस कलमे की वजह से मिलेगी। मतलब जिसने इस कलमे को पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, उसकी बख्शिश हो जाएगी, और जिसने कलमे का इनकार कर दिया उसकी बख्शिश नहीं होगी, उसे अजाब मिलेगा। इसके बाद अगला जुमला क्या लिखा, व उम्मतुहु अफदलुल उमम। इससे लिखा गया कि रसूलुल्लाह की उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। तीसरा मिसरा, इतने लंबे कलम के साथ रब के अर्श पे क्या लिखा गया? सरकार फरमाते हैं पहला मिसरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा मिसरा उम्मतुहु अफदलुल उमम, तीसरा मिसरा अफदलुहा अबू बकर सिद्दीक, इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक। यहां पर एक बड़ा खास मसला मैं आपके सामने बयान करके फिर इस रिवायत को पेश करूंगा। अमूमन आपने सुना होगा इस मिसरे को, हमारे बाज, हालांकि ये मिसरा तो रवाफिज की तरफ से चला, लेकिन अनजाने में हमारे अहबाब भी उसको बोलते रहते हैं और दुआ में इसका सिलसिला जारी रहता है। 5 तन पाक, 12 इमाम, 14 मासूम, सुनते रहते हैं आप। यहां पर मैं अर्ज करता चाहूं, मासूम सिर्फ फरिश्ते और अंबिया है। इस्मत, मासूम होना, हमारे उलमा ने लिखा इस्मत शर्ते नबूवत अस्त, इस्मत नबूवत की शर्त है। नबी होने के लिए मासूम होना शर्त है। सहाबा, अहले बैत, अज़वाज मुतहरात, औलिया, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन महफूज हो सकते हैं, मासूम हो सकते नहीं, क्योंकि इस्मत शर्ते नबूवत है। हमारे हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी भी हैं और आखिरी मासूम भी हैं। जहां नबूवत का सिलसिला सरकार पर खत्म हुआ, वहीं इस्मत का, मासूम होने का सिलसिला भी सरकार पर खत्म हुआ। सरकार के बाद नबी भी कोई नहीं, सरकार के बाद मासूम भी आइम्मा आले बैत महफूज हो सकते हैं, मासूम हो सकते नहीं। ये रवाफिज का नजरिया है। आइम्मा आले बैत को वो माज़अल्लाह मासूम कहते हैं। खवारिज के एतबार से, यानी देवबंदियों वाबियों के एतबार से उनकी कोई पहचान आसान है, लेकिन ये रवाफिज, अहले तशय्यो, इनकी और अहले सुन्नत के बहुत से मामलात ज़ाहिरी तौर पर मुश्तरका हैं, यानी बोले एक जैसे जाते हैं, लेकिन अहले सुन्नत के नज़दीक उनका मफहूम और है और अहले तशय्यो के नज़दीक उनका मफहूम और होता है। भोले वाला सुन्नी अपने एतबार से तो अहले बैत की शान बयान करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि राफजी अंदर से पलीत होने की वजह से उसी जुमले में सहाबा की तौहीन करता है। एक बात 12 इमाम 14 मासूम के लिहाज से, मासूम वाली बात आप के गोश गुजार कर दी कि मासूम अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह के अंबिया, 14 मासूम का कोई भी अकीदा अहले सुन्नत व जमात के नजरिए में नहीं है, क्योंकि जितने भी अंबिया हैं वो सारे मासूम हैं और जितने भी फरिश्ते हैं वो सारे के सारे मासूम हैं। 5 तन पाक, इससे मुराद वो नुफूसे कुदसिया जिनको सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ततहीर में शामिल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें 5 तन पाक कहते हैं, उसके साथ साथ हम जमी आले बैत को भी पाक कहते हैं, जमी सहाबा को भी पाक कहते हैं। आले सुन्नत व जमात
5 तन पाक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये 5 पाक हैं, माज़अल्लाह इनके अलावा कोई पाक नहीं। लेकिन रवाफिज जब 5 तन पाक कहते हैं, माज़अल्लाह हुजूर के सहाबा का इससे इनकार करते हैं। इसी तरह 12 इमाम के लिहाज से ये बड़ा खास नजरिया जो नशे की सूरत में अहले सुन्नत व जमात को लगाया जा चुका है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, ला यज़ालु अम्रुन्नास मादियन मा वल्लाहुम 12 रजुलन कुल्लुहुम मिन कुरैश। सरकार फरमाते हैं खिलाफत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक 12 मर्द 12 रजुलन, इस रिवायत में 12 मर्द हैं, 12 मर्द हुक्मरान रहेंगे जो सब कुरैश में से होंगे। और दूसरी रिवायत मुस्लिम शरीफ में यह भी मौजूद है, सरकार फरमाते हैं ला यज़ालुल इस्लामी अजीजन इला 12 खलीफा कुल्लुहुम मिन कुरैश। सरकार फरमाते हैं वो 12 खुलफा की हुकूमत पूरी होने तक इस्लाम गालिब रहेगा, वो सब कुरैशी होंगे, कुरैश से उनका ताल्लुक होगा, उन पर इजमाए उम्मत होगा। अब 12 इमाम की तफसील में सैयदी इमाम अहले सुन्नत अशाह अल इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा ने भी अपना कलम उठाया। यानी एक रिवायत में 12 मर्दों का जिक्र है और एक रिवायत में 12 खुलफा का जिक्र है। अब यहां जो बात समझने वाली है, इमामत हमारे मुआशरे के एतबार से 3 मानों में इस्तेमाल होता है लफ्ज इमामत। एक इसका माना है इमामत बमाना विलायत, एक है इमामत बमाना खिलाफत, और एक है माज़अल्लाह इमामत बमाना नबूवत। आइम्मा अहले बैत को जो रवाफिज इमाम कहते हैं वो मनसबे इमामत माज़अल्लाह बमाना नबूवत लेते हैं। और ये रवाफिज की किताबों में लिखा है कि मनसबे इमामत या तो मनसबे नबूवत के बराबर है या उससे भी अफजल है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। रवाफिज आले तशय्युअ की किताबों में है मनसबे इमामत ये मनसबे नबूवत से या बराबर है या उससे अफजल है। जभी तो पिछले साल सिंध असम्बली में उस मलऊन नासिर शाह ने जो करारदाद पेश की उसमें सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा सिंध असम्बली में उनके नाम के साथ माज़अल्लाह उम्मुल अंबिया का लक़ब लिखा गया। उम्मुल अंबिया के अंबिया की मां कादियानी सरकार के बाद माज़अल्लाह एक नबी के कायल हैं। रवाफिज सरकार के बाद माज़अल्लाह 12 नबियों के कायल हैं। उम्मुल अंबिया हमारे मुल्क पाकिस्तान के सिंध असम्बली में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम के साथ उम्मुल अंबिया लिखा गया, अंबिया की मां। हालांकि सैयदा फातिमा ज़हरा की बड़ी शान है लेकिन वो नबिया नहीं है, वो नबिया नहीं है, उनकी बड़ी शान है। इस वास्ते रवाफिज 12 इमाम कहते हैं, आले सुन्नत भी 12 इमाम कहते हैं। अब आले सुन्नत में से कोई भी 12 इमामों की इमामत का मुनकिर नहीं। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इमाम हुसैन को माज़अल्लाह इमाम नहीं मानता। कोई सुन्नी नहीं कह सकता कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को माज़अल्लाह इमाम नहीं मानता। कोई नहीं कह सकता कि मैं इमाम बाकिर को इमाम नहीं मानता। कोई नहीं कह सकता इमाम जाफर सादिक को मैं इमाम नहीं मानता। कोई नहीं कहता। लेकिन वो इमामत बमाना नबूवत लेते हैं, जबकि हमारे नजदीक इमामत बमाना विलायत है।
उस एतबार से आइम्मा अहले बैत सिर्फ वली नहीं बल्कि वलियों के वली हैं। विलायत मिलती उनके घर से है लेकिन नबूवत के बराबर उनका दर्जा नहीं। इमाम हैं, मुज्तहिद हैं, लेकिन ये इस हदीस मुबारका में जो सरकार ने फरमाया कि रब्बे जुल जलाल 12 खुलफा भेजेगा, आले सुन्नत व जमात का नजरिया ये है कि सरकार का ये फरमान सच्चा है। 12 खुलफा जरूर होंगे लेकिन उनका मुत्तसिल होना शर्त नहीं है कि एक का जमाना खत्म हुआ फिर दूसरे का, उसका खत्म हुआ तो तीसरे का, फिर चौथे का। जिस तरह रवाफिज कहते हैं इमाम हसन अस्करी तक और फिर आखिरी इमाम मादी को लेते हैं। रवाफिज के नजदीक, हमारे नजदीक वो सारे आइम्मा अहले बैत हैं। इमाम बमाना, इमामत बमाना विलायत हो तो हम बुखारी को भी इमाम बुखारी कहते हैं, मुस्लिम को भी इमाम मुस्लिम कहते हैं, तिरमिज़ी को इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, अबू दाऊद को इमाम अबू दाऊद कहते हैं, निसाई को इमाम निसाई कहते हैं, इब्ने माजा को इमाम इब्ने माजा कहते हैं, कस्तलानी को इमाम कस्तलानी कहते हैं, ज़हबी को इमाम ज़हबी कहते हैं, अहमद रजा को इमाम अहमद रजा कहते हैं। ये है इमामत बमाना विलायत। और ये जो सरकार ने फरमाया मेरे बाद 12 खुलफा होंगे, सैयदी आला हजरत फरमाते हैं उन 12 इमाम में से जिनकी खिलाफत को सरकार ने प्यार फरमाया, उन 12 में से पहला नंबर भी अबू बकर सिद्दीक का है। फरमाते हैं पहले अबू बकर सिद्दीक है, पहले इमाम, उम्मत के इमाम। और ऐसे इमाम के मौला अली की शान ये है, सरकार ने फरमाया जिस मौला अली को आड़ बना के अहले बैत का नाम लेकर सहाबा पर तनकीद की जाती है, सरकार फरमाते हैं जिक्र अली जिन इबादतुल, अली की जिक्र भी इबादत है। अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अना दारुल हिकमती व अली जुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। इतना बड़ा अली जिसकी इब्तिदा में 2.5 साल नमाज़ें पढ़ता रहा, उस इमाम को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। पहले इमाम आले सुन्नत के कौन हैं? पहले इमाम कौन है? दूसरे इमाम हजरत फरूक आज़म, तीसरे इमाम हजरत उस्मान गनी, चौथे इमाम हजरत अलीउल मुर्तज़ा, पांचवें इमाम हजरत इमाम हसन मुज्तबा, फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं छठे इमाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, सातवें इमाम हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, आठवें इमाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। फरमाते एक यकीनन आने वाले हैं हजरत इमाम महदी, बाकी 3 की तायीन या तो अल्लाह के इल्म में है या रसूलुल्लाह के इल्म में है। ये है आले सुन्नत का 12 इमाम का नजरिया। अगर इमामत बमाना खिलाफत लेकर 12 इमाम कहा जाए, या इलाही 12 इमाम का सदका, तो उन 12 इमामों में पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। और क्यों ना हो, क्यों ना उनका इतना मकाम हो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब आपका विसाल हुआ, मातत फातिमा बिन्तु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजा अबू बकर व उमर लियुसल्लू, हजरत शेखैन करीमैन नमाज जनाजा अदा करने के लिए तशरीफ लाए। फ़क़ाल अबू बकर लि अली इब्न अबी तालिब, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मौला अली से कहा, ए अली तुम इमामत करवाओ। मौला अली फरमाते हैं मा कुन्तु ला अतक़द्दमु व अंत खलीफतु रसूलिल्लाह, अबू बकर मैं तुम्हें मुकद्दम क्यों ना करूं, तुझे रसूलुल्लाह ने अपना खलीफा बनाया। पहले इमाम कौन है?
ये है अहले सुन्नत व जमात का नजरिया, और 1400 साल से यही अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है। इस रिवायत को हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत के हवाले से मौला अली फरमाते हैं ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर, अगर मुझे कोई मिल गया अबू बकर और उमर से फजीलत देता हुआ, मत इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी, मते मैं मुफ्तरी की हद 80 कोड़े उस पे जारी करूंगा। जो हज़रत शेर खुदा को अबू बकर और उमर से अफजल कहे, मौला अली के नजदीक उसकी सजा कितने कोड़े है? कितने कोड़े? और यहां पर मैं एक बात अर्ज करता चाहूं, जो सजा है, किसी को सजा देना, ताजीर, इसकी सूरत हाल यह है कि जो कती मसाइल होते हैं, जो मसाइल कतईया होते हैं, उनकी सजा शरीयत में मुकर्रर है, उनकी हद मुकर्रर है। यानी अगर माज़अल्लाह कोई गैर शादीशुदा जना करे तो उसको, ये हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका मकाम व मर्तबा। आगे चलते हुए गिरामी कदर सामीन, जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका विसाल हुआ, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका विसाल हुआ, लम्मा कान अल यौम अल्लज़ी क़ुबिदा फ़ीही अबू बकर इर्तज्जतिल मदीनतु बिल बुकाई। मदीना शरीफ में जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल की खबर मशहूर हुई तो मदीना शरीफ में आहो बुका की आवाजें आने लगी। वदुहिशन्नास कयौम क़ुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग ऐसे कांप गए जैसे सरकार के विसाल के मौका पर कांपे थे। वजा अली इब्न अबी तालिब बाकियन मुसरिअन, मौला अली शेर खुदा आंखों से आंसू जारी हैं, तेजी से चलते चलते उस घर की तरफ जा रहे हैं जहां पर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जस्द अथर मौजूद है। आप फरमाते हैं अल यौम इनक़तअत खिलाफतुन नबुव्वा, फरमाते हैं आज नबूवत की खिलाफत का सिलसिला मुनक़ते होगा। यहां तक कि जब उस घर में पहुंचे, फरमाते हैं रहिमकल्लाहु या अबा बकरिन, ए अबू बकर सिद्दीक अल्लाह तुम पे रहम फरमाए। इस मकाम पर हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो खुतबा इरशाद फरमाया, फरमाते हैं कुंता अव्वलल कौमी इस्लामा, अबू बकर तुम वो जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया है। व अकमलहुम ईमाना, अबू बकर का ईमान सबसे ज्यादा कामिल है। व अखवफहुम लिल्लाह, अबू बकर वो है जो रब से सबसे ज्यादा डरता है। व अशद्दहुम यकीना, अबू बकर वो है जिसका यकीन सबसे ज्यादा पुख्ता है। व अअज़महुम गिनन, अबू बकर वो है जिसने सबसे ज्यादा सखावत फरमाई है। व अहबतहुम अला रसूलिल्लाह, अबू बकर वो है जिसने सबसे ज्यादा सरकार की हिफाजत फरमाई है। व अहदबहुम अलल इस्लाम, अबू बकर वो है जो इस्लाम पर सबसे ज्यादा मेहरबान है। व आमनहुम अला अस्हाबिही, अबू बकर वो है जो सारे सहाबा में सबसे ज्यादा अमन वाला है। व अहसनहुम सुहबा, अबू बकर वो है जिसकी सोबत सबसे ज्यादा हसीन है। व अफदलहुम मनाकिबा, अबू बकर वो है जिसके मनाकिब सबसे ज्यादा है। व अक्सरहुम सवाबिका, अबू बकर वो है जो साबकीन में से सबसे ज्यादा जिनकी शान है।
व अरफअहुम दरजा, अबू बकर वो है जिनका दर्जा सबसे बुलंद है। व अक़रबहुम मिन रसूलिल्लाहि मजलिसन, अबू बकर वो है जो मजलिस में सरकार के सबसे ज्यादा करीब होते थे। व अशबहुम बिही हदियन, अबू बकर वो है जो सबसे ज्यादा सरकार की आदतों के मुशाबे थे। व अशबहुम खुल्का, अबू बकर वो है सबसे ज्यादा सरकार के इखलाक के मुशाबे थे। व अशबहुम सुन्ता, अबू बकर वो है जो चलने के एतबार से सबसे ज्यादा सरकार के मुशाबे थे। व अशबहुम फेला, अबू बकर वो है जो कामों के एतबार से भी सबसे ज्यादा सरकार के मुशाबे है। व अशरफहुम मंजिला, अबू बकर वो है जिसकी मंजिल सबसे ज्यादा बुलंद है। व अकरमहुम अलैहि, अबू बकर वो है जिसकी बुजुर्गी सबसे ज्यादा है। व औसकहुम इंदहु, अबू बकर वो है जो सरकार के नजदीक सबसे ज्यादा पुख्ता है। फजज़ाकल्लाहु अनिल इस्लाम व अन रसूलिल्लाहि खैरन, ए अबू बकर सिद्दीक रब तुझे जज़ा अता फरमाए इस्लाम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सद्दक़तहु हीन कज़्ज़बू, जिस वक़्त बाकियों ने सरकार को झुठलाया, अबू बकर ने आप सरकार की तस्दीक फरमाई है। मौला अली फरमाते हैं फसम्माकल्लाहु सिद्दीका, अबू बकर वो है जिसको रब ने सिद्दीक कहा है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, वो जात जो सच लेकर आई और जिसने उसकी तस्दीक फरमाई। मौला अली फरमाते हैं वो जात रसूलुल्लाह की जात है जो सच लेकर आई है, वो सच कुरान पाक है, और जिसने सबसे पहले तस्दीक की है उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़यामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल जो आपको मकाम व मर्तबा अता फरमाएगा, उसमें से हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान यौमुल क़ियामा नुसिब ली इब्राहीम मिंबर अमामल अर्शी। सरकार फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा, रब के अर्श के सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते मिंबर रखा जाएगा। कुर्बान जाइए, बड़ी शान है, खलीलुल्लाह है, रब के अर्श के सामने उनका मिंबर रखा जाएगा। सरकार फरमाते हैं वनुसिब ली मिंबर अमामल अर्शी, सरकार फरमाते हैं रब के अर्श के सामने एक मिंबर मेरे लिए भी रखा जाएगा। रब के अर्श के सामने एक मिंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए और दूसरा मिंबर सरकार के वास्ते। सरकार फरमाते हैं वनुसिब ली अबी बकर कुर्सियुन फयजलिसु अलैहा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक कुर्सी रखी जाएगी, पहले दो बड़े मिंबर, एक हजरत इब्राहीम के वास्ते और एक सरकार के वास्ते, फिर एक कुर्सी रखी जाएगी। सरकार फरमाते हैं वयुनादी मुनादिन, निदा देने वाला निदा देगा, या लका मिन सिद्दीक बैन खलील व हबीब। वो कुर्सी कहां रखी जाएगी? सरकार फरमाते हैं एक मिंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, दूसरा मिंबर मेरा, उन दो मिंबरों के दरमियान एक कुर्सी रखी जाएगी और निदा देने वाला निदा देगा, अबू बकर सिद्दीक कहां है? तशरीफ ले आए इस कुर्सी पर आकर। कुर्बान जाइए सिद्दीक अकबर की शान पर, कुर्बान जाइए रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में
उनके मुकाम पर रब्बे जुल जलाल की अर्श के सामने एक मिंबर इब्राहिम का होगा, दूसरा मिंबर हमारे हुजूर का होगा, दरमियान में मसनदे सिद्दीक़ अकबर की सजाई जाए। इतना मकाम व मर्तबा रब्बे जुल जलाल महशर के मैदान में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको अता फरमाएगा। इस मरकजी मकाम पे आपकी जगह होगी। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सरकार ने फरमाया इज़ा कान यौमुल क़ियामा, जब क़यामत का दिन होगा उस दिन दो मिंबर रखे जाएंगे। फयजीउ मलकुम मिनल मलाइका फयरतकी अला अहदिहिमा फयकूल, फरिश्तों में से एक फरिश्ता उन दो मिंबरों में से एक मिंबर पर बैठेगा और कहेगा या माशरल खलाइक, सारी मखलूक से फरिश्ता खिताब करेगा। क्या कहेगा? जो मुझे नहीं पहचानता अब पहचान ले। फाना रिदवान खाजिनुल जन्ना, मेरा नाम रिदवान है, मैं खाजिन जन्नत हूं, जन्नत का मैं खाजिन हूं, जन्नत का चौकीदार हूं, रिजवान मेरा नाम है। वहाज़िही मफातीहुहा, ये मेरे हाथ में चाबियां हैं जन्नत की। फरिश्ता कहेगा मैं खाजिने जन्नत हूं, ये मेरे हाथ में जन्नत की चाबियां हैं। अमरनी रब्बी अन अदफ़ा इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रब ने हुक्म दिया जन्नत की चाबियां मोहम्मद मुस्तफ़ा के हवाले कर दो। व अमरनी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अदफ़ा इला अबी बकरिन, रब ने हुक्म दिया ये चाबियां सरकार के हवाले कर दो, सरकार ने हुक्म दिया ये चाबियां सिद्दीक़ अकबर के हवाले कर दो। कुर्बान जाइए, सिद्दीक़ अकबर के हवाले क्यों करनी है? सरकार ने फरमाया खाजिने जन्नत को ये चाबियां अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले क्यों करो? लियदखुलल जन्नता मुहिब्बी व मुहिब्बी आयशा बिगैर हिसाब, अबू बकर को जन्नत की चाबियां दे दो और उसे कहो जो तुमसे और आयशा सदीका से मोहब्बत करते थे उन्हें बगैर हिसाब के जन्नत में पहुंचा दिया। सुम्मा यजीउ मलकुन आखर, मिंबर दो थे, एक और फरिश्ता आएगा दूसरे मिंबर पर आकर कहेगा या माशरल खलाइक मन कान ला यारिफुनी, जो मुझे नहीं जानता अब मुझे जान ले। फाना मालिक खाजिन जहन्नम, मेरा नाम मालिक है, मैं खाजिन जहन्नम हूं, जहन्नम का दरोगा हूं। वहाज़िही मफातीहुहा, ये मेरे हाथ में जहन्नम की चाबियां हैं। किसके लिए हैं? अमरनी रब्बी अन अदफ़अहा इला मुहम्मद, मुझे रब ने हुक्म दिया आज जहन्नम की चाबियां भी मेरे हबीब के हवाले कर दो। लेकिन वअमरनी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अदफ़अहा इला अबी बकर, मुझे सरकार ने फरमाया जहन्नम की चाबियां भी आज अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले कर दो। क्यों? लियदखुलन नारा, इस वास्ते जहन्नम की चाबियां सिद्दीक़ के हवाले कर दो। जो दुनिया में अबू बकर सिद्दीक़ का बुग़्ज़ रखता था और उनकी शहजादी आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ का बुग़्ज़ रखता था, बगैर हिसाब के उसे जहन्नम की तरफ भेजा। कुर्बान जाइए, उस दिन आले सुन्नत के वारे ले आए होंगे, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ दुनिया में उन्हें प्यारे होंगे, इधर वो काले काले होंगे, बगैर हिसाब के जहन्नम के हवाले होंगे। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। हशर में उनकी शफाअत के, न सिर्फ उनकी बल्कि हशर में सिद्दीक़ की शफाअत के हवाले होंगे। हम गुनाहगार
बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशर के दिन की एक और बात हमारे सामने बयान की। जिब्रील मालाउल आला में मौजूद होंगे। सरकार फरमाएंगे, या जिब्रील अला उम्मती हिसाबुन, क्या मेरी उम्मत का हिसाब अभी बाकी है? फ़क़ाल नअम अलैहिम हिसाबुन। जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे, हाँ या रसूल अल्लाह, उनका हिसाब अभी बाकी है। मा खला अबा बकर सिद्दीक लैसा अलैहि हिसाब, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का कोई भी हिसाब बाकी नहीं। वो अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में सरकार ने फरमाया था, मैंने हर किसी के एहसान का बदला दे दिया, अबू बकर के एहसान का बदला मैं नहीं दे सकता। ए जिब्रील, क्या मेरी उम्मत का हिसाब बाकी है? जिब्रील अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, हाँ हिसाब बाकी है, लेकिन अबू बकर का कोई हिसाब नहीं। क़ीला या अबा बकर, कहा जाएगा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ए अबू बकर, आपका हिसाब कोई नहीं, आप जन्नत में जाएं। क़ाल लन अदखुलहा, सिद्दीक़ कहेंगे, नहीं आज मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। एक दफा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहें, क्यों नहीं जाऊंगा जन्नत में? एक रिवायत में आता है, क़यामत के दिन जन्नत के हर दरवाजे से हजरत सिद्दीक़ को आवाज दी जाएगी, ऐ सिद्दीक़ इस दरवाजे से, 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 हर दरवाजे से जिसको जन्नत में बुलाया जा रहा है, वो सिद्दीक़ कहता है, आज नहीं, अभी नहीं, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। सिद्दीक़, क्यों नहीं जाओगे? कब तक नहीं जाओगे? सिद्दीक़ फरमाते हैं, हत्ता उदखिला मइया मन अहब्बनी फी दारी दुनिया, दुनिया में जो मुझसे मोहब्बत करता था उसे लेकर जन्नत में जाऊंगा। और दुनिया में जो सिद्दीक़ के नारे लगाता था, सिद्दीक़ बेवफाई नहीं करता, माशर के मैदान में जन्नत के हर दरवाजे से जब पुकारा जा रहा होगा, सिद्दीक़ अपने आशिकों को ढूंढ ढूंढ के जन्नत में, जब सिद्दीक़ के आशिकों का शुमार होगा, कहाँ है अरब वाले, कहाँ है आजम वाले, ऐलान होगा, कहाँ है जिया मक्का वाले, कहाँ है जिया मक्का वाले। आज सिद्दीक़ उन्हें याद करते हैं, मन अहब्बनी फी दारी दुनिया, माशर में काम नहीं आना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया आज नारे लगाओगे, कल सिद्दीक़ का दामन पकड़ के जन्नत में जाओगे। सूरज की रोशनी को जितनी रब ने नूर अता फरमाया है, उससे बढ़कर मज़हब अहले सुन्नत व जमात का नूर अता फरमाया। बेअज़ाबो किताबो हिसाबो किताब ता अबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। रब्बे ज़ुल जलाल रहती जिंदगी नस्ल के मुअज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमात पर पुख्तगी से कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।